तो गाइस मैं तो उम्मीद छोड़ ही चुकी थी कि बैग मिलेगी, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर हो गई थी। फिर मैंने वो ट्रिक अपनाया, जो कि ट्रिक मैंने अपनाया और बैग फटाफट मिल गई। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। आज मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे पिछले ब्लॉग देखे हैं, उनमें उन लोग को पता होगी कि मैं कहीं जा रही थी मार्केट में, और वहाँ से जो है मेरे ऑटो में ही, ऑटो रिक्शा में मेरी जो बैग है खो गई थी। तो फाइनली वो बैग मिल गई है, और कैसे मिली है आइए जानते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। तो गाइस आप सभी को पता है, जैसे कि उस दिन हम लोग सिलाई मशीन लेने जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड का जो बैग थी वो छूट गई थी ऑटो में ही। ऑटो वाले को बहुत खोजे हम लोग, क्योंकि वो ऐसे चलने वाली ऑटो थी। फिर हम लोग स्टैंड में भी जाकर खोजे, बहुत टाइम वहाँ पे रुके भी, बहुत टाइम दिए, कम से कम 2-3 घंटे। फिर भी ऑटो वाले मुझे नहीं मिला। मैं भी ढूंढी, मेरे हस्बैंड भी ढूंढे, पूरा धूप भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी ऑटो वाला नहीं मिला। गाइस हम लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि वो मिलेगी ही, क्योंकि उसके बाद हम लोग थक गए थे खोजते खोजते। उसके बाद आ गए हम लोग घर आने के बाद जो है ना गाइस, इतना मतलब क्या बोलूँ, इतना हम लोग सैड थे। फिर शाम तक तो हम लोग सोचे थे कि फिर कहीं ऑटो वाला का फ़ोन आ जाए, क्योंकि इनका जो आधार कार्ड था ना, उस आधार कार्ड के ऊपर ही इनका नंबर लिखा हुआ था। तो हम लोग ऐसे मन में था कि शायद कहीं ऑटो वाला का फ़ोन आ जाए, और क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा थी नहीं, तो हम लोग यही सोचे कि अगर ऑटो वाला अच्छा होगा तो सोचेगा कि हाँ इसका पैसा ज़्यादा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें। जितनी भी सारी कार्ड थी, इनकी ड्राइवरी लाइसेंस थी उसमें, और 3-3 ATM कार्ड थी, उसके बाद पैन कार्ड थी, आधार कार्ड थी। ये सभी जो इनकी कागज़ थी ना, जितनी कार्ड थी सभी उसी में थी, और ओरिजिनल थी, इतनी डुप्लीकेट थी वो घर पे रह गई थी। जो ओरिजिनल थी उनके बैग में थी, और वही वाला बैग हम लोग लेकर चले गए थे। तो आप लोग से मैं शेयर की थी कि बैग खो गई थी, तो फाइनली वो बैग मिल चुकी है। और पता है इंसान क्या होती है, चाहे जैसे भी मिली हो, लेकिन हर इंसान एक जैसे नहीं होती। आज भी इस धरती पे ऐसे इंसान हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे भी। पता है क्या थी, जब हम लोग वहाँ से आए तो हम लोग शाम तक वेट किए कि हाँ बाय द वे अगर कहीं फ़ोन आ जाए, मिल जाए, हो जाए। तो शाम तक नहीं आया जब फ़ोन, तो हम लोग रात में कम से कम 9 बज के 8 या 9 बजे, ऐसे ही टाइम पूरा मैं कंफर्म नहीं बता सकती। लेकिन हम लोग क्या किए थे कि उसका ATM कार्ड जो था उसको हम लोग ने बंद करवा दिया था, क्योंकि इंसान किसी पे भरोसा करने लायक भी नहीं है आजकल है। कभी भी किसी पे भरोसा करने लायक नहीं। अपनों पे तो भरोसा है ही नहीं, दूसरों पे कोई क्या भरोसा करेगा, है कि नहीं। तो हम लोग बंद करवा दिए थे। बंद करवाने के बाद जो हल्का सा टेंशन थी कम हुई, बट मेरे हस्बैंड को ऐसा लग रहा था कि उसमें ड्राइवरी लाइसेंस थी, बहुत तो करके मैंने बनवाया था। फिर घर जाना पड़ेगा, फिर ड्राइवरी लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगी, या कुछ भी पैसा वगैरह तो लगेगी, ड्राइवरी लाइसेंस में पैसा लगी रही है। तो फैमिली जो है ATM वगैरह तो फिर भी निकल जाती है कुछ भी। तो इस सब चीज़ को लेकर थोड़ा सा सैड सा, जाहिर सी बात है, जिसका इतना कुछ गया तो होता ही है। तो हम लोग रह रहे थे। पता है फिर मैं रात में सोई तो मुझे ऐसा लगा ना, मतलब ऐसा होता था कि कोई, मैं इनसे कुछ होता है कि हंस के बात करे, या मेरे से हंस के मेरे हस्बैंड मेरे से बात करे। बच्चे को भी जितना मतलब हम लोग एक होता है प्यार से, वैसे नहीं, मतलब सैड सा ऐसे ही हम लोग। फिर रात में मैं सोई तो मैं सोच रही थी यार फ़ोन नहीं आया उसका अभी तक। तो क्या हुआ गाइस कि फिर मैं रात में सोई, बोली भगवान ऐसा भी दिन आए जिससे हम लोग को ना पहले जैसे खुशी, जैसे पहले हम लोग आते थे, मेरे हस्बैंड जॉब से हंसते हैं, बोलते हैं, या कुछ भी हम लोग बातें करते हैं कुछ ऐसा, या बच्चों को लेकर जो प्यार होता है, जो चीज़ भी होता है बच्चे को लेकर खिलाना या उसके बारे में कुछ बात करना, ये सारी चीज़ें नहीं हुई उस दिन। लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ तो कीजिए भगवान, बट पता नहीं गाइस। फिर उसके बीच मेरा बाबू का तबीयत ख़राब हो गया, 103 बुखार। उसी रात पूरा रात हम लोग जगे ही रह गए। फिर सुबह में लेकर उसके डॉक्टर के पास, वहीं पे जो है मेरे सामने एक ऐसा चीज़ आया जो कि मैं देखी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हाँ ये चीज़ करने से हाँ बैग मिल भी सकती है। लेकिन बहुत लोग का एक्सपीरियंस था उसमें कि हाँ 1 साल खोई हुई चीज़ मेरी मिल गई, 2 साल खोई हुई चीज़ मिल गई, या 24 घंटे के अंदर में मेरी मिल गई, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस थे। फिर मैं
वहाँ से देखी कुछ भी, आई घर पे जब बाबू को लेकर। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जा रहे थे जॉब पे, तो मैं बोली कि चलिए वो ट्रिक अपनाते हैं। फिर मैंने सोचा ऐसा कुछ नहीं होता है क्या, मतलब एक छोटा सा चीज़ के लिए। फिर मैं इनसे बोली कोई ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रिक अपनाना है ना, अपना के देखते हैं शायद कहीं कुछ हो जाए। तो फिर मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने वो ट्रिक अपनाया और इनको मतलब निकल रहे थे जॉब पे जाने के लिए, काम पे जाने के लिए, उस टाइम मैंने वो ट्रिक अपनाया और फिर ये गए। उसके बाद दोपहर हुआ, फिर मैं सोच रही थी काश मिल जाए। दोपहर में मैं इनको कॉल की, बोलीगा कि ऑटो वाला का नंबर फ़ोन आया, बोले नहीं आया अभी तक। फिर शाम होते होते मेरे पास कॉल किए, बोलेगा कि ऑटो रिक्शा वाला का आया था फ़ोन, अब बोला आकर अपना बैग लेकर जाओ, मैं जा रहा हूँ लेने। मुझे थोड़ी सी अंदर से डर भी थी क्योंकि सुबह रात भर मैं जगी थी, सुबह में थोड़ी सी नींद आई थी, बहुत बुरी सपना देखी थी मैं। तो बोली कि अकेले नहीं जाएगा, किसी को साथ लेकर जाएगा, बोले नहीं अकेले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है या कुछ भी है ऐसे वगैरह। फिर मैंने बोला इनसे कि ऑटो रिक्शा वाला का मुझे नंबर दे दीजिए, कल के कोई बात हो तो मैं उसको फ़ोन कर पाऊँ या कुछ भी। फिर इनसे मैंने नंबर ले लिया। फिर गए वहाँ पे, जाते जाते मैं रास्ता भर इनको कॉल पे कॉल करते जा रही थी कि हाँ मिला कि नहीं। क्योंकि आजकल इंसान, हाँ मैं मानती हूँ ठीक था, वो सही था, और सही रह कर भी नहीं रह कर क्या, जब हम लोग ATM कार्ड बंद करवा दिए थे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला था ही नहीं। लेकिन हाँ क्या हुआ था कि इंसान मान लीजिए सही था तभी तो बुला कर दे दिए, चाहे ऐसे भी इंसान होता ना अगर तो सोच रहा कि छोड़ो जाने दो, या बाई द वे अगर ट्राई भी किया होगा, देखा होगा कि ATM कार्ड बंद है तो सोचता है कि छोड़ो जाने दो, बंद है तो उसका भी कोई काम का नहीं है, मेरा भी कोई काम का नहीं है। बट उन्होंने फ़ोन करके बुलाया और दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन फिर पता है मुझे ऐसा जा रहे थे, मुझे डर सा लग रहा था कि अकेले जा रहे हैं, बाई द वे आजकल किसी पर क्या भरोसा करना। फिर वहाँ पे गए, पहुँच के बोले कि हाँ पहुँच गया हूँ मैं, फिर आकर दिया। उसके बाद भी मैं लाइन पे थी फ़ोन पे। फिर क्या हुआ कि शायद फ़ोटो वगैरह लिया इनके साथ हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर लेकर आ गए, उधर से निकले, बोले मैं निकल गया हूँ। फिर भी मेरे रास्ते में जब तक थे ना तो मेरे को डर सी लग रही थी। फिर फाइनली जो है यहाँ पे जब आ गए, यहाँ के मार्केट में, तो मुझे लगा कि चलो, क्योंकि यहाँ से दूर थी, जहाँ पे बुलाया था, जहाँ पे खोया था वहीं पे बुलाया था। तो यहाँ पे जब आ गया तो थोड़ा सा मेरा दिल में, यहाँ के मार्केट में आ गया तो हुआ कि चलो अपने इलाके में आ गए, मतलब इस साइड आ गए तो थोड़ी सी इधर डर, मतलब होता है ना कि अपना जान पहचान या कुछ भी अपना बना कर रखो तो थोड़ी सी लगता है कि कोई तो है साथ में, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी वो नहीं लगती है। तो फाइनली जो है गाइस बैग मिल चुकी है, ये वाली बैग है, देख सकते हैं आप लोग, यही बैग है जो खोई थी। और इसमें का तो पर्स वगैरह, ये जब इनको बैग लेकर आए तो उसी टाइम क्या किए थे ना कि जब बैग लेकर आए तो उसके बाद क्या किए थे कि पर्स में से सभी चीज़ उसमें से निकाल कर और जो डुप्लीकेट था वो वाला उसमें डाल कर रखे कि कहीं लेकर आने जाने के लिए सही है, कि ओरिजिनल लेकर नहीं आएंगे जाएंगे। तो पहले जो है आप लोग देख सकते हैं बैग में ही चुकी है। और बैग कैसे मिली, कौन सा ट्रिक हम लोग अपनाए थे, और फाइनली आप लोग को अगर ये जानना होगा ट्रिक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यकीन मानिए गाइस बहुत ही कमाल, ट्रिक में कुछ नहीं है और बहुत ही, अब देखिए जैसे भी मिलो, भगवान के उससे मिलो या ट्रिक के उससे मिलो, लेकिन मैं अपनाई थी वो ट्रिक। और क्या था क्या नहीं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोग साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि पता है बहुत लोग कैसे हुआ है साथ में कि 2 साल 3 साल पहले भी खोई हुई चीज़ मिल गई है इस ट्रिक से, तो इसलिए ट्रिक जानना होगा वो भी बताइएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी पक्का, ताकि जैसे मेरी मिले आप लोग को भी खोई हुई चीज़ या कोई भी चीज़ मिल सके। चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।